उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1 2016। मतलब कनिका को जो था पॉकेट मनी दी गई थी 1 जनवरी 2016 को। सी पुट्स ₹1 ऑन डे 1। वो क्या करती है, एक ₹1 को पुट करती है, मतलब ₹1 को डालती है फर्स्ट डे में, ₹2 ऑन डे 2 मतलब ₹2 सेकेंड डे में, ₹3 ऑन डे 3 ₹3 थर्ड तीसरे दिन, एंड सो ऑन। और इस तरीके से मतलब फर्स्ट डे में ₹1, सेकेंड डे में ₹2, थर्ड डे में ₹3, इस तरीके से वो अपनी पॉकेट मनी को पुट करती है। एंड कंटिन्यू डूइंग सो टिल द एंड ऑफ मंथ। और ये काम जो है वो पूरे के पूरे मंथ के एंड तक करती रहती है। फ्रॉम दिस मनी, इस मनी से, इनटू हर पिगी बैंक, मतलब जो उसका पिगी बैंक में पैसा डालती है वो उसी मनी से, सी ऑल्सो स्पेंड 204 फॉर हर पॉकेट मनी। उसने क्या करा, जो पिगी बैंक में पैसे डालती है उसमें से किसी दिन नहीं डाल के क्या करा, 204 रुपए किसी दिन या कुछ इकट्ठा करके 204 रुपए उसने क्या करा, अपनी पॉकेट मनी के लिए खर्च कर दिया। एंड फाउंड दैट, और फिर ये उसको पता चलता है दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में, सी स्टिल हैज 100 रुपीज विद हर, उसके पास अभी भी 100 रुपीज बचे हुए हैं। तो हाउ मच मनी वाज हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ। तो बताइए उस महीने के लिए, उस महीने को उसको कितनी पॉकेट मनी मिली है। मतलब कनिका को जनवरी के मंथ में पॉकेट मनी मिलती है, 1 जनवरी से मिलना स्टार्ट होती है, जहां पर उसको फर्स्ट डे में ₹1 मिलता है, सेकंड डे में ₹2 मिलता है, थर्ड डे में ₹3 मिलता है। इस तरीके से उसको मिलता चला जाता है। उसमें से क्या करती है, वो पॉकेट मनी में रोज रोज पैसा डालती रहती है। उसमें से क्या करा उसने, उसी पिगी बैंक में से 204 रुपए, 204 रुपीज अपनी पॉकेट मनी के लिए खर्च कर दिया और 100 रुपीज को बचा भी लिया। मतलब समझ आया आपको, टोटल कितना हो गया, टोटल 304 रुपीज हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे को जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो सारे पैसे मैं अपने पिगी बैंक में डाल रहा हूं। उसी पिगी बैंक में से मैंने क्या करा, 204 रुपीज खर्च कर दिए और 100 रुपीज को बचा भी लिया। मतलब जो पैसा मेरे को मिल रहा था उसमें से 204 मैंने खर्च भी कर दिया और उसी में 100 रुपीज मैंने बचा भी लिया। तो बताना है कि पूरे के पूरे मंथ में उसे कितने रुपीज वहां पर मिले हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे पहले दिन ₹1 मिला, दूसरे दिन ₹2 मिला, तीसरे दिन ₹3, चौथे दिन ₹4 और पांचवें दिन ₹5। तो टोटल कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, मतलब टोटल ₹15 मिले। इसी ₹15 में से, मतलब वो पूरा टोटल 15 है, पूरे के पूरे मंथ का 15 है जो कि हमें फाइंड करना है। लेकिन मैंने क्या करा, उस पूरे के पूरे 15 में से अपने मान लीजिए ₹5 पिगी बैंक में डाले और ₹5 खर्च कर दिया और ₹5 को बचा भी लिया। तो वो पूरे के पूरे 15 को ब्रेक कर दिया 5 5 5 में। वही काम यहां भी क्वेश्चन में होगा। उसको पूरे के पूरे मंथ का जितना भी मिला होगा जो हम सबसे लास्ट में फाइंड करेंगे, वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि जब आप यहां पर ये निकाल लिए कि उसने पिगी बैंक में कितना पुट करा, उसने 204 रुपए पॉकेट मनी पे खर्च करे और उसने 100 रुपए को यहां पर क्या करा, अपने पास बचा भी लिए। तो इस जब पूरे का सम करेंगे तब आपके पास उसके पूरे के पूरे मंथ की पॉकेट मनी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखिए ध्यान से कि फर्स्ट डे में उसने ₹1 पुट करा, सेकंड डे में उसने ₹2, थर्ड डे में उसने ₹3 और ऐसे वो पुट करती चली गई। अब ध्यान से देखिए, मंथ आपका जनवरी का था, तो जनवरी के मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं। इसका मतलब उसने सबसे लास्ट में ₹31 पुट करा होगा, जो मंथ के लास्ट में ₹31 को पुट करा होगा। अब यहां से यहां तक टोटल 31 है, मतलब नंबर आपके पास टोटल 31 है। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म आपके पास a = 1 है। इसका d क्या है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 - 1 दैट मींस 1 है। ये भी आपको समझ आया। तो सम निकल सकता है, कैसे निकलेगा, Sn = n/2, या तो आप a + n - 1d 2a + n - 1d लगाइए या फिर सीधा a + l लगा दो। लास्ट टर्म हमें पता है 31, समझ रहे हो, जो कि टोटल नंबर का काम भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा 31/2 इंटू में a का मतलब 1 और प्लस का l का मतलब फिर से 31 में 1 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा ये
31/2 इंटू में 32 कैंसिल करोगे आपका 16 आएगा, मतलब 31 में मल्टीप्लाई कर दो 16 की, तो 31 में 16 की मल्टीप्लाई करोगे, 16 1 जा 16 कैरी 1 और 16 3 जा 48, 48 में अगर आपने 1 ऐड करा तो आपका 49 आ जाएगा। मतलब 496 उसने क्या करा, अपने पिगी बैंक में डाले, 496 उसने अपने पिगी बैंक में डाले अपनी पॉकेट मनी से। और उस पिगी बैंक में डालने के अलावा जो उसको मतलब टोटल मनी मिलती थी उसमें से ही उसने 204 रुपए क्या करा, अपनी पॉकेट मनी पर खर्च कर दिए। तो मतलब ये 496 में 204 ऑन पॉकेट मनी, 204 ऑन पॉकेट मनी, और फिर भी 100 रुपीज उसके पास बच गए, 100 रुपीज लेफ्ट। मतलब 496 को वो पिगी बैंक में डालती है। जैसे मान लीजिए मेरे को 15 रुपीज मिले होंगे, तो उसमें से मैंने क्या करा, 5 रुपए को अपने पिगी बैंक में डाल दिया, 5 रुपए मैंने खर्च कर दिए और 5 रुपए मैंने बचा लिए। वैसे ही 496 मैंने पिगी बैंक में डाला, 204 रुपीज मैंने खर्च कर दिए और ये 100 रुपीज को मैंने बचा लिया। तो टोटल इसका सम करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि उसको उस मंथ हाउ मच मनी वाज हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ, उसको उस मंथ में कितनी पॉकेट मनी मिली थी। तो इसका सम कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 6 और 4 का 10, 6 और 4 10, आपके पास कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0 फिर से कैरी 1, और 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, मतलब 800 रुपीज उसको उस मंथ में टोटल मिला था। क्वेश्चन आपको समझ आया। कनिका को जनवरी के मंथ में पहले दिन 1 रुपए उसको मतलब पॉकेट मनी मिलती है, जिसमें से वो क्या करती है, फर्स्ट डे में 1 रुपए डालती है, सेकंड डे में 2 रुपए डालती है, थर्ड डे में 3 रुपए डालती है, और इस तरीके से वो डालती चली जाती है। और ये काम वो पूरे के पूरे महीने करती है। मतलब जनवरी का महीना 31 डेज का होता है, तो पूरे 31 डेज उसने यही काम करा। जितना भी पॉकेट मनी उसने पिगी बैंक में डाला वो कितना था, वो 496 था। इसके अलावा 204 रुपए उसने अपनी पॉकेट मनी पर खर्च कर दिए और 100 रुपए को बचा भी लिया। इसका मतलब उसी 496 में 204 और आए और 100 रुपीज और आए, तो 496 में 204 ऐड हो जाएगा और 100 भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपके पास 800 रुपीज आ गया। उसको उस मंथ में 800 रुपीज मिले थे। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।